हेलो फ्रेंड्स टैक्स कंसल्टेंसी एक ऐसा फील्ड है जिसमें मैं हमेशा से फोकस करता हूं और आपको गाइड करता हूं कि आप टैक्स कंसल्टेंट बन के भी आप अपना करियर परस्यू कर सकते हैं। लेकिन इस वीडियो में मैं आपको कोई मीठे सपने नहीं दिखाऊंगा। जो रियलिटी है वो मैं आपको बताऊंगा। फ्यूचर टैक्स कंसल्टेंट वालों के लिए टफ है। और वो टैक्स कंसल्टेंट जो एक या दो चीजें पकड़ के चलते हैं और सोचते हैं कि आराम से लाइफ कट जाएगी और हम ग्रो करते रहेंगे, निकलिए। आप एक भ्रम में जी रहे हैं, एक बबल में आप लोग हैं। जब वो बबल फूटेगा तो बहुत ज्यादा पेन होने वाला है। अभी मैं पिछले 3-4 महीनों से एआई पे रिसर्च कर रहा हूँ। अलग अलग एआई को मैं यूज कर रहा हूँ, फिर वो चाहे चैट जीपीटी हो, क्लॉड हो, परप्लेक्सिटी हो, सबको मैं यूज कर रहा हूँ। और जो भी हमारी इनकम टैक्स की बुक है या जो जो क्लासेस चल रही हैं न्यू एक्ट की, उसमें हमने बहुत एआई को यूज करा हुआ है। तो जब मैं इसको यूज कर रहा था तो मैंने रियलाइज किया कि यार आने वाला टाइम जो चेंज हो रहे हैं, जब मैंने नया इनकम टैक्स पढ़ा और जो उसमें जो चेंज होने वाले उसको जब समझा, तो मैंने सोचा, तब मुझे ये रियलाइज हुआ वो टैक्स कंसल्टेंट जो अभी तक सिर्फ सोचते थे कि रिटर्न फाइल करके, चाहे वो इनकम टैक्स का हो या जीएसटी का हो, हम सरवाइव कर लेंगे, अच्छा खासा पैसा कमा लेंगे, उनके लिए प्रॉब्लम हो सकती है। बिकॉज ये जो आने वाला टाइम है ना, इसमें सिर्फ आईटीआर फाइल करके सरवाइव करना बहुत मतलब बहुत टफ है। बल्कि जो अगर आप नया एक्ट पढ़ोगे, उसमें जो चेंज हुआ है और जो जैसे जैसे पोर्टल चेंज हो रहा है, अगर आप उसको समझोगे ना, तो आप देखोगे कि रिटर्न फाइलिंग का ये जो काम है खत्म होने वाला है सर। ये मैं क्यों बोल रहा हूँ, धीरे धीरे वीडियो में आपको पता चलेगा। अच्छा, फॉरगेट अबाउट एआई, अभी एआई को किनारे रखते हैं। मैं इस फील्ड में पिछले 10-12 साल से हूं, और आप में से जो लोग इस फील्ड में 10-12 साल से ज्यादा है वो मेरे साथ रिलेट करेंगे। 10-12 साल पहले रिटर्न फाइलिंग में बात कर रहा हूँ, आईटीआर 1 और आईटीआर 4 की, वो जितना ज्यादा काम रहता था, आप मुझे बताइए लास्ट ईयर तक वो काम उतना ही रहा है कि कम हुआ है? आप लोग एग्री करोगे कम हुआ है। रीजन क्या है? ऑटोमेशन। चीजें ऑटोमेटिक टीडीएस रिटर्न से उठ के आती हैं सर। जब से एआईएस टीआईएस आया है ना, प्री फिल आता है आईटीआर का फॉर्म। कोई नॉर्मल पर्सन हो जिसको बेसिक नॉलेज हो कंप्यूटर की, बेसिक नॉलेज हो टैक्स की, वो भी फाइल कर सकता है। और फाइल कर लेते हैं लोग आईटीआर 1। तो ये तो लास्ट ईयर तक था। इस साल अगर आपकी मैं बात करूं तो क्या सर चेंज होने वाला है? इस साल आपको पता है ना कि 12 लाख तक एग्जेम्प्ट है, कोई टैक्स नहीं लगेगा। बहुत बड़ा एक सेक्शन ऑफ टैक्स पेयर, उनका टीडीएस कटेगा ही नहीं। अच्छा, कुछ लोग अभी भी कंसल्टेंट के पास जाते थे लास्ट ईयर तक, पता है क्यों? उनकी डिडक्शंस होती थी। अब उनको ये नहीं पता होता है कि यार डिडक्शंस कहाँ दिखानी है। कुछ डिडक्शंस ऐसी होती थी प्रीफिल नहीं आती थी, जैसे इंटरेस्ट वगैरह की, है ना, एटीटीटी एटीटीबी। और कुछ लोग ऐसे थे जो थोड़ा बहुत डिडक्शन को बढ़ा के रिफंड क्लेम कर लेते थे, ऐसे भी लोग थे। वो जाते थे टैक्स कंसल्टेंट के पास जो रिटर्न फाइल करते हैं कि सर थोड़ा बहुत फायदा हो जाएगा, और जो डिडक्शन छूट गई हैं वो हम फिल कर लें। कुछ लोग ऐसे होते थे जो जब उनका लास्ट क्वार्टर होता था, जब उनको अपने एम्प्लॉयर को डिटेल देनी होती थी डिडक्शन की, नहीं दे पाते थे, तो उनको लगता था कि यार मैं छूट गया है, चलो आईटीआर फाइल करते समय तब हम वहां दिखा देंगे। तो बहुत से रीजन थे कि लोग टैक्स कंसल्टेंट के पास जाते थे। बट ऐसा गेम खेल दिया है ना डिपार्टमेंट ने कि 12 लाख तक एग्जेम्प्ट है, टीडीएस किसी का कटेगा नहीं। फेक डिडक्शन की बात भूल जाइए, रिफंड की बात भूल जाइए। जब टीडीएस ही नहीं कटा तो रिफंड कहां से आएगा? और डिडक्शन एटीटीटीए टीटीबी सब, ये सब मतलब चूल्हे में गया। जब 12 लाख तक एग्जेम्प्ट हो गया तो मुझे किसी डिडक्शन की नीड ही नहीं है सर। तो अब मैं क्या करूंगा? सैलरी प्रीफिल आ रही है, टीडीएस है नहीं, डिडक्शन है नहीं, करना ही क्या है सर आईटीआर 1 में? अब तो बस ओटीपी मंगाओ, फाइल करो। एक्सेप्शनल केसेस 2-4% छोड़ दीजिए, बट आईटीआर 1 का काम तो मुझे लग रहा है इस साल से ही बहुत कम होने वाला है और नियर फ्यूचर गायब होने वाला है। तो जो लोग ये सोच रहे थे ना कि अब हम आईटीआर फाइल करके ही बहुत मतलब तोप हो जाएंगे, और सेम चीज जीएसटी में भी हो रहा है सर। जीएसटी में आप देखोगे जीएसटीआर 3B की जितने टेबल्स हैं लगभग सब लॉक हो चुकी हैं, वो जीएसटीआर 1 से उठ के आती हैं। जीएसटीआर 1 में भी आधे से ज्यादा डेटा जो ई इनवॉइसिंग और ई वे बिल से उठ के आता है, मतलब 5 करोड़ से जो ऊपर का डेटा होता है वो लगभग लगभग प्रीफिल आता है। कुछ चीजें अभी फिल करनी होती हैं मैनुअली। बट 4 साल, 5 साल, 6 साल, जैसे जैसे एआई का यूज बढ़ेगा, जैसे जैसे चीजें इंटरलिंक होंगी, ई वे बिल की वेबसाइट, ई इनवॉइसिंग की लिमिट जब कम हो जाएगी, सबके ऊपर एप्लीकेबल हो जाएगा, तो जीएसटीआर 1 भी कोई बहुत बड़ा टास्क नहीं बचेगा।
और 3B तो वैसे ही कोई रिटर्न नहीं है, वो GSTR 1 से पूरी तरह से लॉक हो जाता है, तो वहां भी काम कम होगा और ITR 1 वगैरह काम तो मतलब गायब ही हो जाएगा, क्योंकि सब चीजें प्रीफिल आ रही हैं, AI बेस्ड हो रहा है। अब जो नया एक्ट आ रहा है उसमें तो सब कुछ मतलब इजी और होता चला जा रहा है, तो चीजें जितनी इजी होंगी टैक्स पेयर के हाथ से काम उतना कम होगा। तो ये एक बहुत बड़ी चीज है। तो जो लोग सिर्फ ITR फाइलिंग का सपना देखते हैं कि ITR फाइल करके सरवाइव कर रहे थे और कर भी रहे थे पिछले 4 6 8 10 सालों से, आगे काम मुश्किल, आगे की राह कठिन होने वाली है। और कुछ लोग ऐसे थे जो आ, आ, मतलब जो साइबर कैफे वाले हैं, या कोई ऐसे हैं जो CA कर रहे थे नहीं कर पाए, LLB कर रहे थे नहीं कर पाए, 200 रुपए में रिटर्न, 300 रुपए में रिटर्न, वो भी मार्केट से जाने वाले हैं, उनका भी सर्वाइव कर पाना बड़ा मुश्किल है। कॉपी पेस्ट देखिए, टैक्स कंसल्टेंट और रिटर्न फाइलिंग जो कर रहा है, आपको क्या लगता है दोनों सेम है? रिटर्न फाइलर अपने आप को टैक्स कंसल्टेंट अगर कहते हैं तो सर वो अपने आप से झूठ बोलते हैं। टैक्स कंसल्टेंसी एक अलग चीज है सर, वो रिटर्न फाइलिंग से बहुत ऊपर की चीज है। वहां पर क्या करना होता है, जैसे जैसे आगे बढ़ रहे हैं हम ध्यान देंगे। फ्यूचर में सर डिमांड किसकी होने वाली है? फ्यूचर में डिमांड जो अभी हम बात कर रहे थे रिटर्न फाइलर की नहीं, टैक्स कंसल्टेंट की होने वाली है। क्योंकि टैक्स कंसल्टेंट होता कौन है? टैक्स कंसल्टेंट रिटर्न फाइल करता है, बट वो रिटर्न फाइल से बहुत ऊपर की चीज होती है, उनको आती है एडवाइजरी, GST एडवाइजरी, इनकम टैक्स की एडवाइजरी, लिटिगेशन। इस वर्ड्स को फटाफट नोट करते जाइए। एक तो हो गया एडवाइजरी, लिटिगेशन, टैक्स प्लानिंग, बिजनेस स्ट्रक्चरिंग। देखिए, क्लाइंट आपको पैसा तब देता है जब आप उसकी कोई प्रॉब्लम सॉल्व करते हो, जब वो कहीं स्टक हो जाता है आप वहां से उसको निकाल के लाते हो। कई बार जो सबसे बड़ी प्रॉब्लम आती है बिजनेस में, फाइनेंशियल क्रंचेस आ जाते हैं, फंड नहीं रहते हैं, आप उनको फंड, जो गवर्नमेंट की अलग अलग स्कीम होती है उसके बारे में बताते हो, उसमें हेल्प करते हो, डिपार्टमेंट जा जाके मिलते हो, फाइल प्रोसेस करवाते हो, कोई सब्सिडी की स्कीम चल रही है वो क्लाइंट को दिलवाते हो, कहीं से इंटरेस्ट का बेनिफिट हो रहा है वो क्लाइंट को दिलवाते हो। क्लाइंट का फाइल कहीं नोटिस आ गया, डिपार्टमेंट परेशान कर रहा है, अब आप गए डिपार्टमेंट में, आप मिल के आए, लिटिगेशन, आपने नोटिस ड्राफ्ट करा, जब आप इन चीजों से क्लाइंट्स को निकालते हो, ये होते हैं टैक्स कंसल्टेंट। वो रिटर्न फाइल करने वाले जो साइबर कैफे वाले होते हैं, वो अपने आप को टैक्स कंसल्टेंट बोलते रहे, वो झूठ बोलते हैं अपने आप से। टैक्स कंसल्टेंसी का मतलब होता है ये सारे काम करना। तो अब जब आप देखोगे ना फ्यूचर में AI सब कुछ कर सकता है, बट टैक्स कंसल्टेंसी की जगह नहीं ले सकता। वो जगह लेगा रिटर्न फाइलर की, बिकॉज कैलकुलेशन AI कर देगा, ड्राफ्टिंग वगैरह जो छोटे मोटे होते हैं वो कर देगा, बेसिक रिप्लाई वो बना देगा, डेटा की समरी निकाल देगा, टैक्स कंप्यूट कर देगा, सब कुछ कर देगा। बट वो क्या नहीं कर पाएगा सर? वो एक जो ट्रस्ट होता है वो कंसल्टेंट के पास ही होता है, जजमेंट, क्लाइंट हैंडलिंग और डिपार्टमेंट का डिस्कशन। ऑर्डर जो पास करेगा वो AI पास नहीं करेगा, वो एक ह्यूमन बीइंग पास करेगा डिपार्टमेंट में बैठ के। तो वहां जाके डिस्कशन करना, केस निकलवाना, डिपार्टमेंट ने जो नोटिस भेजा है उसके सेंटिमेंट्स को समझ के रिप्लाई करना, वो सब AI नहीं कर सकता। AI निकल के जाके डिपार्टमेंट में बात नहीं करेगा सर। अब जब मैं बात कर रहा हूँ डिपार्टमेंट में जाके केस करवाना, तो आप उसका मतलब समझ रहे होगे, चीजें डिस्कस करके होती हैं, पहले भी होती थी, अभी भी होती है, आगे भी होती रहेंगी। तो ये काम AI कभी भी नहीं कर सकता है। इसके लिए एक नॉर्मल ह्यूमन बीइंग, ह्यूमन इंटेलिजेंस की नीड हमेशा रहेगी। AI कभी इसकी नीड, इसकी जो फिल इन द गैप है, कभी फिल नहीं कर पाएगा। जो ह्यूमन की नीड है, जो ह्यूमन की जगह है, वो वहीं रहेगी। तो टैक्स कंसल्टेंट अगर आप बने हुए हैं, मतलब आप काम कर रहे हैं, या इन फ्यूचर में आप टैक्स कंसल्टेंसी के बारे में सोच रहे हैं, इन स्किल पर आज ही से काम करना शुरू कर दीजिए। एडवांस ड्राफ्टिंग पे काम करिए सर, नेटवर्किंग पे काम करिए। मैंने इससे पहले इसके ऊपर एक डेडिकेटेड वीडियो बनाया था। नेटवर्किंग बहुत इंपॉर्टेंट है। जब आपकी जान पहचान होती है, आपके कितने छोटे मोटे काम तो ऐसे ही निकल जाते हैं, चाहे वो GST डिपार्टमेंट हो, चाहे इनकम टैक्स का डिपार्टमेंट हो। तो नेटवर्किंग स्ट्रॉन्ग करिए, उसमें AI कुछ नहीं कर सकता सर। ऑटोमेशन, AI को अपने लिए काम पे लगाइए, AI को अपना काम खाने मत दीजिए, AI को अपने काम पे लगाइए, ऑटोमेशन पे लगाइए, वहां से टाइम बचाइए, और वो टाइम जो बच रहा है उसको कहाँ लगाइए सर? नेटवर्किंग में लगाइए, सीखने पे लगाइए। नोटिस का रिप्लाई, आपने नोटिस अपलोड करा AI मॉडल में, चैट GPT में, उसने रिप्लाई बना के दे दिया, लेकिन नीचे वो एक लाइन खुद लिख के दे देता है
कि एआई पर आंख बंद करके भरोसा मत करिए, इसमें ये गलती कर सकता है, इसको क्रॉस चेक जरूर करिए। कई बार चैट जीपीटी क्या करता है, फेक सुप्रीम कोर्ट हाई कोर्ट के जजमेंट उठा के दे देता है, उसको जब गूगल पर सर्च करो तो मिलता ही नहीं है, ऐसा भी करता है। ये वो कमियां एआई की जो कभी दूर नहीं होंगी सर। ये यहाँ पर हम टैक्स कंसल्टेंट अपनी ह्यूमन रीजनिंग अप्लाई करते हैं और सेक्शन के हिसाब से उसके सेंटिमेंट्स को समझते हुए रिप्लाई बनाते हैं। रिप्लाई तो चैट जीपीटी से बना सकते हो, बट वो एक बार में नहीं, कई बार उसको प्रॉम्प्ट देना पड़ता है, तब वो जाके एक अच्छा रिप्लाई बनाता है। और फिर आपको अपनी जो इंटेलिजेंस है, आपका सालों का एक्सपीरियंस है सर, आप धीरे धीरे आपको काम करते हुए 5 साल हो गया, 10 साल, 15 साल, 20 साल, फिर आपको पता चलता है कि ये जो नोटिस आया है इसका रिप्लाई 2 पेज में बनना है कि 20 पेज में बनना है। ये एआई नहीं कर सकता। लिटिगेशन स्किल को सीखिए, कम्युनिकेशन स्किल को स्ट्रॉन्ग करिए, बिकॉज जब आप जाओगे, देखिए ड्राफ्ट अपील आप समझ गए, नोटिस आप समझ गए, अपील आपने बना लिया, रिप्लाई बना लिया, डिपार्टमेंट में जाके केस को रिप्रेजेंट करना टफ होता है सर, सबके पास की बात नहीं होती है। यहां पर काम आता है कम्युनिकेशन स्किल का। पहली बार में ही आपने ऑफिसर को अपने रिप्लाई से सेटिस्फाई कर लिया और 2-3 हियरिंग में आपका केस निकल गया। जब क्लाइंट ये देखेगा ना कि यार ये है टैक्स कंसल्टेंट, 2-3 हियरिंग में तो ये केस निकाल देता है, तो सिर्फ क्लाइंट का काम नहीं, दूसरे जो टैक्स कंसल्टेंट है वो भी आपके पास फाइल लेके आएंगे कि सर मेरा भी केस करवा दो, इसकी पकड़ अच्छी है। और ये बात आप लोग जिस सिटी में होंगे वहां पर 1-2 ऐसे सीए या लॉयर होंगे, टैक्स कंसल्टेंट होंगे जो फेमस होंगे कि यार इनके पास केस जाता है, ये निकलवा देते हैं। कैसे? उनके पास ये स्किल होती है। ये एआई नहीं छीन सकता है सर, ये इस पे फोकस करिए, वरना एआई आपको रिप्लेस कर देगा। रिटर्न फाइल करते रहो, जीएसटी फाइल करते रहो, 2-4-6 साल में ना आप देखोगे यार ग्रो ही नहीं हो रहा है, इतनी मेहनत कर रहे हैं, इतना एक्सपीरियंस है, पैसा ही नहीं आ रहा है। तो इन सब कामों में एक तो काम खत्म होने वाला है और क्लाइंट पैसे भी ना के बराबर देता है। तो सिर्फ रिटर्न फाइलर मत बनिए सर, बिजनेस की जो प्रॉब्लम होती है उसको सॉल्व करना सीखिए। जब भी आपके पास कोई क्लाइंट आए, हर क्लाइंट का नेचर ऑफ बिजनेस अलग होगा, कोई कपड़ा बेच रहा है, कोई मोबाइल बेच रहा है, कोई सर्विस दे रहा है, कोई कुछ कर रहा है, कोई एक्सपोर्ट कर रहा है, कोई कुछ। तो उसको आपने क्या करना है, उसके बिजनेस को समझिए और देखिए उसके बिजनेस में क्या प्रॉब्लम हो सकती है, क्लाइंट से डिस्कस करिए। हर क्लाइंट को 1 महीने में 1 दिन टाइम जरूर दीजिए, खुद जाइए, उसको बुलाइए अपने ऑफिस में, देखिए उसकी क्या प्रॉब्लम चल रही है, उसका बिजनेस क्यों नहीं ग्रो कर पा रहा है, कौन सी गवर्नमेंट की ऐसी स्कीम है जिससे आप उसका बेनिफिट करवा सकते हैं, कैसे आप उसका लोन करवा सकते हैं, कैसे आप उसको सब्सिडी दिलवा सकते हैं, उस जिस फील्ड में वो है उस फील्ड में और ज्यादा उसको कैसे बेनिफिट कर सकते हैं। जब हम इन चीजों पर ध्यान करेंगे, फोकस करेंगे, उसकी प्रॉब्लम सॉल्व करेंगे, आपका मुरीद बन जाएगा। कोई नोटिस आया, क्लाइंट डर गया, आपने कहा कोई टेंशन नहीं है, 2-3 हियरिंग में आपने ऑर्डर करवा दिया, खुश, क्लाइंट खुश, पैसों की बरसात। ध्यान रखिएगा, आपकी टैक्स कंसल्टेंसी में अगर आपका क्लाइंट खुश है, आपको पैसा छापने से कोई नहीं रोक सकता। क्लाइंट अगर खुश नहीं है तो आप करते रहिए एफर्ट, आप ग्रो नहीं कर पाएंगे। कोई क्लाइंट आएगा, आपसे काम करवाएगा, दूसरा उससे कम में काम करेगा, वो आपको छोड़ के किसी और के पास चला जाएगा, ये होता रहता है। लेकिन जब आप लिटिगेशन, ड्राफ्टिंग, केस लड़ना, रिप्रेजेंटेशन, इन चीजों पे फोकस करोगे ना, तो फिर आपको कोई आगे बढ़ने से नहीं रोक सकता। कम्युनिकेशन आपके लिए ट्रस्ट बनाता है, एडवाइजरी प्रीमियम फीस दिलवाता है। आप याद रखिएगा, रिटर्न फाइलिंग का आप 1000-2000 चार्ज कर पाओगे, लेकिन लिटिगेशन वगैरह में आप जितना एक्सपीरियंस, जितने अच्छे तरीके से आप कन्विंस कर पाओगे, उतनी फीस चार्ज करिए। ऑटोमेटिक नॉलेज अगर आपके पास होगी तो आपको स्पीड देगा, स्पीड से काम जल्दी होगा, टाइम बचेगा, तो आप स्केल कर पाओगे, बड़े लेवल पर जा सकते हो। एक ऑफिस खोल के क्या फायदा सर, एक ऑफिस, फिर दूसरा, फिर तीसरा, हर शहर में आपका अपना टैक्स कंसल्टेंसी का ऑफिस है, ये सपना लेके चलिए, तब तो मजा आएगा बिजनेस करने का। लीगल अंडरस्टैंडिंग, नोटिस, अभी मैंने आपको बताया हर नोटिस का रिप्लाई सेम तरीके से नहीं होता है, एआई क्या करता है, सबका रिप्लाई एक ही तरीके से कर देता है, बट नोटिस के सेक्शन के हिसाब से उसकी वो कितना सीरियस नोटिस है उसके हिसाब के आपको उसका रिप्लाई करना होता है। 1 पेज में भी नोटिस का रिप्लाई हो जाता है, 20-20 पेज में भी नोटिस के रिप्लाई होते हैं, डिपेंड करता है सेक्शन क्या है, नेचर क्या है, और सामने जो ऑफिसर है वो किस नेचर का है, वो कैसे कन्विंस होगा। तो ये सारी चीजें आपको फोकस करनी है। तो फ्यूचर सिर्फ उनका होगा जो ये सारी स्किल जो अभी हमने डिस्कस करी ये सीखेगा। एआई से डरिए मत, एआई को अपने काम पे लगाइए, सिर्फ रिटर्न फाइलिंग पे फोकस मत करिए कि बस हम रिटर्न फाइल करके ही सब कुछ कर लेंगे। आने वाले टाइम में मैं आपको बता रहा हूँ ITR 1
इसके क्लाइंट्स सबसे ज़्यादा जो लोग रिटर्न फाइल करते हैं इसी पे डिपेंड होते थे। ITR 1 तो मार्केट से शॉर्ट होने वाला है, मार्केट में रहेगा ही नहीं। तो फ्रेंड्स, ये वीडियो था आंखें खोलने के लिए कि इन चीज़ों पे अगर आप फोकस करिए तो ही फ्यूचर है टैक्स कंसल्टेंसी में। अदरवाइज 2-4-5 साल में टैक्स कंसल्टेंसी आप सुनोगे इज नो मोर, रेस्ट एंड पीस। क्योंकि चीज़ें ऑटोमेटिक हो रही हैं, ऑटोमेट हो रही हैं और सबका स्कोप खत्म होने वाला है। ना सिर्फ टैक्स कंसल्टेंट, मतलब CS, CS, CMA, सबका स्कोप AI खत्म करेगा, कम कर देगा। लेकिन जिन चीज़ों पर मैंने बताया फोकस करने के लिए, उसका स्कोप बढ़ेगा। वो स्कोप कभी कम नहीं होने वाला है, डिस्प्यूट कभी खत्म नहीं होंगे, लिटिगेशन का जो भी चीज़ें हैं कभी भी कम नहीं होंगी, ये बढ़ती चली जाएंगी। तो इस पे फोकस करिए अगर आप फ्यूचर में टैक्स कंसल्टेंसी में ग्रो करना चाहते हैं। और फ्रेंड्स, कैसा लगा वीडियो हमें ज़रूर बताइएगा। कोई कंफ्यूजन है कमेंट सेक्शन में बताइए। ऐसे ही मदर वीडियोस के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। मिलते हैं अगले नॉलेजेबल वीडियो में।